जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा ब्लॉग 85 में। और हम आए हुए हैं आज स्कूल अपनी बेटी के, जिसमें आज साइंस एंड आर्ट्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है और पेरेंट्स को सभी को आना था वहां पर। और बहुत ही ज़रूरी बात और खुशी की बात मैं आपको बताऊंगी नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगी कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या है जो आपको खुश कर देगा और खुशी के लायक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज पेरेंट्स का जो एग्जीबिशन लगा है, इसमें बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया है। और उसमें आपको बता दूं कि हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके स्कूल भी काफ़ी खुले हुए हैं, बस जानकारी हमको नहीं होती है तो वही बता रही हूँ। जो ये स्कूल है ये हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति का ही स्कूल है। जो स्कूल है अर्पण पब्लिक स्कूल का नाम है और ये अर्पण बिहार में पड़ता है। साइंस एंड आर्ट्स का एग्जीबिशन यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें सभी बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया है दिखाने के लिए। और ये सामने जो आप गली देख रहे हैं, ये गली में कुछ ही दूरी पर दूसरी में यहाँ पे बौद्ध विहार पड़ता है। पश्चिम बौद्ध विहार जहाँ पर मैं जाती हूँ, पास में ही ये पड़ता है। और ये स्कूल है, स्कूल के पास ही पड़ता है बौद्ध विहार भी। और ये अर्पण पब्लिक स्कूल है और देख सकते हैं आप किस तरीके से काम इसमें चल रहा है। और स्कूल को काफ़ी बड़ा बनाया गया है और जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। इसमें देखिए आप किस तरीके का सिस्टम इसमें कर रखा है, तैयारी किस तरीके के है। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है। और आगे जो बच्चों ने जो आर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, बच्चे जो बनाकर ले जाते हैं फेस्टिवल पे या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उनको इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और अच्छे आर्ट्स बच्चे बनाकर लाते हैं। आप देखिए साइंस का है, कोई फेस्टिवल है उसका भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल बनाने से बच्चों को समझ में जल्दी आता है। और ये हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी, देख सकते हैं आप। खुशी की बात यही थी, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। हमारे बहुजन महापुरुषों के भी चित्र अब स्कूलों में लगने लगे हैं। बहुजन समाज के लोग हिम्मत दिखा रहे हैं। देखिए हमारे परमपिता बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चित्र भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा बना हुआ है। स्कूल में कई जगह पर बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुरु गोविंद का भी है और तथागत गौतम बुद्ध और ये सभी धर्मों के यहाँ बने हुए हैं और बाबा साहब का भी है। खुशी की बात सबसे यह है कि इस स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और उनको सब जाति धर्म के बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस का प्रोजेक्ट किस तरीके से बच्चे समझ रहे हैं प्रैक्टिकल बनाकर और किस तरीके से उनको सिखाया जा रहा है। करता है ना ही फ्लो करता है। इसी प्रकार अगर हम इस बॉटल पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो पानी फ्लो नहीं करेगा, जिस तरह मैं अभी आपको करने दिखाने जा रही हूँ। इस प्रकार मैंने हवा का एक प्रेशर डाला। इसी प्रकार अगर किसी भी वस्तु को सॉलिड चीज़ होती है उसे हम ढक्कन देते हैं, हम उसको प्रेशर डालते हैं, तभी वो जाके मतलब मैंने इसे खींचा, पुश किया या फिर पुल किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको खींचा तो इस पर मैंने दबाव डाला, इस वजह से मेरे पास आया, मेरे पास गया। इसी प्रकार मैंने इस पर हवा का एक प्रेशर डाला जिसकी वजह से आप फ्लो किया। थैंक यू। Good morning ma'am, myself Riya from class 8. My project name is water dispenser. To make a water dispenser we need a plastic bottle, plastic pipe and cardboard. So I am going to show you how we can use. First we have to take a glass and put it right over here. Then we open the lid of the bottle. We can see the water is coming out of the pipe. If then we close the cap of the bottle, we not coming out of the pipe. For the basic science में बस वैज्ञानिक जब हम किसी भी चीज़ पर अपना प्रेशर डालते हैं तो उसमें प्रेशर पड़ता है, इस वजह से पानी बाहर निकल रहा है इसमें से। थैंक यू।
प्रैक्टिकल कराने से बच्चों को जल्दी ही समझ में आता है और अच्छी तरीके से याद हो जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुजन समाज के बच्चे ही यहाँ पर ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं और टीचर भी सभी धर्मों के हैं और बहुजन समाज के भी टीचर यहाँ पर हैं काफ़ी संख्या में। और कितने खूबसूरत तरीके से देखिए आप ये एग्जीबिशन लगाया गया है। बच्चे ने कितने प्यारे-प्यारे आर्ट्स बनाए हैं और समझाने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा है, किस तरीके से वो समझा रहे हैं और इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चे इंग्लिश में अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको बता रहे हैं ख़ास तौर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुजन समाज के बच्चे अब जो पढ़ाने लायक हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपने कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हुए हैं और खुशी की बात यह है कि बहुजन समाज के बच्चे अब उनमें प्रतिभा होती है, बस उनको दिखाने की ज़रूरत है कि उन्हें मौका मिले तो वो सब चीज़ कर सकते हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। और इस स्कूल की बात मैं यह बता दूँ खूब सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं और स्कूलों के मुकाबले यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का बजट काफ़ी हद तक सही है, कम है और बच्चों को यहाँ कम बजट में भी पढ़ा सकते हैं। इसीलिए बहुजन समाज के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की तो दशा आप देख ही चुके हैं, उनमें क्या कमियाँ हैं और किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई को एक खेल बनाया हुआ है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो मेरे दोनों बच्चे भी यहीं से पढ़ कर गए हैं, 8वीं तक उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की थी और मेरी बेटी भी यहीं शुरू से पढ़ रही है। जब मैंने एडमिशन कराया था उसका तो 1500 रुपये से एडमिशन उसका हुआ था, जिसमें उसकी किताबें थीं और बैग था और ड्रेस वगैरह सब ही 1500 रुपये में वहाँ पर दी गई थी और पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं काफ़ी महंगे हैं, पर ये स्कूल बजट में आता है और बहुजन समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। Two types of irrigation, modern and second is traditional. This is modern irrigation, drip irrigation. सबसे पहले हमको इस वाटर टैंक के अंदर पानी डालना होता है और जैसे कि मैंने ये पाइप अटैच करी है, इसके अंदर मैंने छोटे-छोटे होल्स करे और इस होल्स की वजह से इसमें ड्रॉप वाइज पानी जाता है प्लांट्स के रूट में, प्लांट में सर्कुलेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल पानी की वेस्टेज नहीं होती है और सेकंड थिंग इज अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हो तो फिर आपका प्लांट जैसा आपने छोड़ा था आपको वैसा ही मिलेगा। थैंक यू। द्वारा हम मीटर सजाया करते हैं, तो हम बता सकते हैं आप सोलर किसे क्या है? मैं बताता हूँ। सोलर सबसे मैं बताता हूँ कि सोलर को हिंदी में क्या है। सोलर को हिंदी में सौर ऊर्जा कहते हैं, जिससे हमें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा सूर्य के किरणों के My name is Divya from class 10. Today I am here to present volcano. आज मैं आपको volcano के बारे में बताऊंगी। हमारे अर्थ के अंदर 4 लेयर होती हैं। उन लेयर को हम टेक्टोनिक लेयर कहते हैं। जब हर एक लेयर के नीचे पानी होता है और जब वह पानी गर्म हो जाता है तब सारी लेयरों में दरारें आ जाती हैं। फिर उसके अंदर गैस, एयर, बहुत प्रकार की चीज़ें जमा हो जाती हैं। फिर उनको आसपास जगह नहीं मिलती, इसमें से वो ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर उसको हम वोल्केनो कहते हैं। फिर वो जब नीचे की तरफ आता है तो वो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की वजह से वह एक थिक चट्टान होती है। Good morning, ma'am. My name is Amani from class 6. I am here to present rotation and reflection. हमारे पृथ्वी के जो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ग्रेविटेशन एंड रोटेशन,
सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, जैसे 14 अप्रैल आता है बाबा साहब की जयंती का, तो उस पर भी बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती है बाबा साहब की। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध की पेंटिंग भी बच्चों को बनाने के लिए दी गई थी। और जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें संविधान के बारे में भी बच्चों को बताया गया था, जिसमें संविधान के लिए स्पीच दी गई थी। आप देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने छोटे सा बच्चा एक संविधान की स्पीच दे रहा था, उसकी वीडियो मैंने बनाकर डाली थी स्कूल की। टाइम निकाल कर आप देख लेना उस वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा स्कूल के बारे में। सभी धर्मों की इस स्कूल में रिस्पेक्ट की जाती है, ये नहीं कि किसी को डिसरिस्पेक्ट किया जाए। इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। देखने को कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है। सबसे ख़ास बात यही है कि बच्चे सब मिलकर ये प्रोग्राम में भी अच्छा भाग लेते हैं और सभी तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसा भी फेस्टिवल या कोई जयंती आती है किसी की भी, तो उस पर उसी प्रोजेक्ट को दिया जाता है और बच्चे उस प्रोजेक्ट को भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो खुशी की बात यह है, बाबा साहब की जयंती पर भी जो बच्चों को दिया जाता है प्रोजेक्ट की पेंटिंग बना के लाई जाए और तथागत गौतम बुद्ध की पेंटिंग बनाकर लाई जाए, तो ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। और अच्छा है, हमारा जो बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी तार्किक दृष्टि को दिखा रहे हैं। इस एग्जीबिशन को दिखाने का यही आप देख सकते हैं कि हर पाखंड से बचकर देखकर आप देखिए पेंटिंग भी यहाँ पर किस तरीके की हैं जो बच्चों को प्रेरणा दें और कुछ सीखने को मिले। उस तरीके की पेंटिंग भी यहाँ पर बनाई गई है। बच्चों को देखिए छोटे-छोटे से आर्ट क्राफ्ट बच्चों ने बनाए हुए हैं। क्लासरूम में टीचर हैं, छोटे बच्चे हैं क्लास में बैठे हैं, इनका एग्जीबिशन यहाँ पर हो रहा है। सभी तरह के प्रोजेक्ट बच्चे यहाँ पर बना कर लाए हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी ऐसा उनको आता है, इतने समझ में बना कर लाए हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपको बहुत समझ में अर्बन पब्लिक स्कूल सर के प्रिंसिपल जी, आशा आपका नाम? हाँ जी, तो सर ये जो आप एग्जीबिशन ये करा रहे हैं, तो बच्चों के लिए पहले तो कभी इस तरह के प्रोग्राम पहले कभी होते नहीं थे, मतलब हाँ, तो अब आप कराने लगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए इससे बच्चों को बेहतर क्या मिलेगा? आपने देखा होगा बच्चों का क्या रिस्पांस था? रिस्पांस अच्छा है, मतलब बच्चे सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये हम लोग कराते हैं अब इसको। अब इस तरह से थोड़ा सा लाइव दिखाना, और वैसे तो करा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं था अब इसको पेरेंट्स तक जाने के लिए, मतलब कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये शुरू कर किया है हमारा हर फंक्शन। अब ऐसी पहले भी हमने करवाया है कि अंदर अच्छा लगता है यह देख कर कि हमारा बहुजन समाज जाग रहा है और अपनी महापुरुषों को याद कर रहा है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा।
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने बहुजन समाज को आप भी जागरूक करिए और हम भी जागरूक करते हैं और अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्लासरूम भी है और कितना सुंदर क्लासरूम बना है बिना पाखंड के किसी अंधविश्वास के। तो मिलते हैं फिर आपसे। जय भीम, नमो बुद्धाय।